राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को राखी के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि राखी के त्योहार के पीछे प्रसिद्ध कौन सी पौराणिक कथा है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि आपकी पूजा की थाली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए कि आपका राखी का त्योहार और भी मंगलमय हो जाए और आपके भाई के बीच में प्यार और अधिक हो जाए। और अंत में मैं आपको अपनी राखी की कलेक्शन के साथ साथ बहुत ही स्पेशल चीज भी दिखाऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बात उस समय की है जब राजा बलि ने 100 यज्ञ करने के बाद पूरे ब्रह्मांड पर अपनी विजय पाने की चाह में पूरे धरती, आकाश और पाताल पर विजय पाने के बाद स्वर्ग लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करने की चाह रखी, जिससे कि इंद्र अपने सिंहासन की चिंता में पड़ गया। इस चिंता में इंद्र जाके पहुंचा भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास इंद्र ने जाकर सहायता मांगी। भगवान विष्णु तभी राजा बलि के पास आए। राजा बलि आप जानते भी होंगे, असुरों के राजा हुआ करते थे। राजा बलि के पास भगवान विष्णु वामन रूप में एक ब्राह्मण के रूप में आए और यज्ञ होने के बाद, जैसा कि आप जानते भी हो, दान दिया जाता है, पुण्य किया जाता है। तो राजा बलि को जब दान देने का समय आया, उनका यज्ञ पूरा ही होने वाला था, वामन देवता ने दान में राजा बलि से 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने सोचा इतनी मामूली चीज के लिए क्या सोचना, और उनने इस बात की प्रतिज्ञा भी ले ली। अब जैसे ही राजा बलि ने इस बात की प्रतिज्ञा ली, वामन देवता रूपी भगवान विष्णु ने एक पग में पूरी धरती नाप डाली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप डाला, और तीसरे पग के लिए जब कुछ भी नहीं बचा, तब राजा बलि से पूछा, बताओ अब मैं तीसरे पग पे क्या नापूं। बलि तो इस घमंड में था कि मेरे पास तो पूरे जहां की सारी संपत्ति है, परंतु आज राजा बलि के खुद के खड़े होने लायक भी धरती न बची थी। परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध था, इसलिए राजा बलि ने भी भगवान विष्णु को जान लिया और राजा बलि ने पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दिया वामन रूपी विष्णु भगवान के चरणों में, और कहा कि भगवान आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, मेरा प्राण ही अब बचे हैं, वो भी आपके लिए समर्पित है। वामन देवता ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पे रखा और अपना विराट रूप भी राजा बलि को दिखाया। अब राजा बलि को रहने के लिए तीनों लोकों में कुछ भी स्थान नहीं मिला, परंतु भगवान को भगवान ही होते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, अपने असुरों की सेना लेकर तुम राजा बलि पाताल लोक में पहुंच जाओ। तभी राजा बलि ने कहा कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि मैं हर समय आप मेरे साथ रहें। और जब राजा बलि पाताल लोक पर अपने असुरों पर राज करने लगा, तो भगवान विष्णु भी प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण राजा बलि के महल के बाहर द्वारपाल के रूप में बैठ गए। अब जब लक्ष्मी जी ने वैकुंठ लोक पर भगवान विष्णु को ना पाया, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो गई। वहीं पर पहुंच गए नारद मुनि, नारायण नारायण करते हुए। लक्ष्मी जी को चिंता में देखकर नारद मुनि ने पूछा, माता किस बात की चिंता है। साथ ही ये भी बताया कि विष्णु भगवान तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं। साथ ही नारद मुनि ने लक्ष्मी माता को ये भी युक्ति दे डाली कि तुम रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास पहुंच जाओ और बदले में उपहार के रूप में अपने पति को, विष्णु भगवान को, वहां से छुड़वा लेना। माता लक्ष्मी राखी लेकर, रक्षा सूत्र लेकर राजा बलि के पास पहुंची और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उपहार के रूप में द्वारपाल बने भगवान विष्णु को वहां से छुड़वा लिया। श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वहां से छुड़वाया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तब से लेकर आज तक राखी का त्योहार मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं। दूसरी कथा ये भी प्रचलित है कि जब भगवान कृष्ण का शिशुपाल का वध करते हुए सुदर्शन से जब भगवान
कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। उस उंगली से खून बह रहा था। वही द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उस चीर को भगवान कृष्ण की उंगली पर बांधा। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि तुमने आज मेरी उंगली पर जो साड़ी का चीर बांधा है उसके एक एक सूत का मैं कर्ज जरूर चुकाऊंगा। इस तरीके से वो भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तीसरी कथा यह भी प्रचलित है, जब वानर सेना माता सीता को छुड़वाने जा रही थी तो भगवान राम ने सभी वानरों को रक्षा सूत्र बांधे थे ताकि उनकी रक्षा हो सके। इस तरीके से ये सभी कथाएं प्रचलित है रक्षाबंधन के रूप में। बात करते हैं आपकी पूजा की थाली में क्या क्या वस्तु होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपकी पूजा की थाली में रोली अवश्य होनी चाहिए, रोली या सिंदूर टीका करने के लिए। दूसरी चीज, अक्षत जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। टीका लगाने के बाद अपने भाई के माथे पर अक्षत लगाना ना भूलें। तीसरी चीज, राखी तो आप लोगे ही। तीसरी चीज है मीठा। आप अपने भाई को टीका लगाकर राखी बांधकर मीठा खिलाना ना भूलें, ताकि आपके और आपके भाई के बीच में आपके बहुत ही मधुर संबंध, मिठास संबंध हमेशा के लिए बने रहें। चौथी चीज है नारियल, जिन्हें हम श्रीफल भी कहते हैं। वो टीका और राखी के बाद अगर आप अपने भाई की गोद में दें तो हमेशा श्री जी की कृपा आपके भाई पर बनी रहेगी। अगर आपकी भाभी भी है तो वह श्रीफल आप अपने भाभी की गोद में दें। तो ये सभी चीजें आपने अपनी पूजा की थाली में से रख ली। अब बात यह है दिन की शुरुआत कैसे करें। जैसे कि पूर्णवासी का दिन है, त्योहार का दिन है, सुबह जल्दी से स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को साफ सुथरा कर अपने भगवान को स्नान कराएं, अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, घर में कुछ मीठा बनाएं। पहले आप दिन की शुरुआत में आप अपने घर के चौखट के दोनों साइड सीता राम या राधा कृष्ण जरूर लिखें। फिर स्वास्तिक भी बनाएं। स्वास्तिक बनाकर वहाँ पर आप मीठे का भोग लगाएं और छोटी छोटी भगवान जी की राखियाँ आती हैं वो सबसे पहले उनको अर्पित करें मीठे के भोग के साथ। फिर पानी का छींटा दें। फिर जब आप घर में आएंगे, घर में भी रसोई के भी दोनों साइड आप ऐसे ही करेंगे। अपने चूल्हे पर भी तिलक कर स्वास्तिक बनाकर, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी आपके रसोई घर में ही निवास करती है, तो अपने चूल्हे पर स्वास्तिक बनाकर वहाँ पर भी आप भोग लगाना ना भूलें। तत्पश्चात पूजा कर सबसे पहली राखी अपने ठाकुर जी को अर्पित करें, गणेश भगवान जी को अर्पित करें। सबसे पहली शुरुआत गणपति जी से की जाती है। उसके बाद आप अपने भाई को राखी बांधे, अपने बच्चों को आपस में बोले राखी बांधे। इस तरीके से आप रक्षाबंधन की शुरुआत कर सकते हैं और अपना पूरा दिन मंगलमय बना सकते हैं। अगर बहनें अपने मायके में जा रही है तो फ्रूट्स ले जाना, मीठा ले जाना ना भूलें। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी राखी की थाली, अपनी राखी की कलेक्शन में आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। अभी मैंने राखी की थाली तो नहीं लगाई है, पर अभी एडवांस में मैं आपको दिखा रही हूँ। एक स्पेशल चीज़ का मैंने आपके साथ वादा किया था कि अंत में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही सुंदर चीज़ दिखाऊंगी। आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। तो ये मैंने सबसे पहले सिंदूर ले लिया। अभी पूजा की थाली लगाई नहीं है, मैं लगाऊंगी बाद में। तो सिंदूर मेरे पास हमेशा निधि वन का, राधा रानी का ही रहता है, राधा रानी प्रसादी। तो ये मैंने सिंदूर ले लिया है। अक्षत है मेरे पास। बाद में मैं मीठा और श्रीफल बाद में रखूँगी। और ये भगवान जी की राखियाँ हैं, ये छोटी छोटी। तो ये आप बाहर जो जिन्हें हम कोले कहते हैं या चौखट कहते हैं, वहाँ पे आप रखेंगे, भगवान जी को बांधेंगे, मंदिर में भी अर्पित करेंगे। तो ये छोटी छोटी राखी हैं। ये मेरी राखियाँ ये देखो मैंने अपने भाई के लिए जो ली है, राधे कृष्णा। और फिर ये बच्चों की और राखियाँ हैं, ये छोटी सी राखियाँ, ये भाभी की राखी है। और ये सबसे स्पेशल चीज़ है, ये देखिए, क्योंकि मेरे लिए सबसे स्पेशल होता है कान्हा जी का। तो हमेशा ये होता है कि हम जो भी राखी लाते हैं, मेरे बच्चे कान्हा जी को राखी बांधते हैं, कान्हा जी से बड़ी उनकी राखी हो जाती है, क्योंकि स्पेशल लाने की चाह में। तो इस बार मैंने सोचा कि जहाँ से कान्हा जी का, ठाकुर जी का सामान मिलता है, वहाँ से ट्राई करें
तो ये नई तरीके की राखी आई हुई है, ये देखो। तो बच्चे हमेशा सबसे पहली राखी कान्हा जी को बांधते हैं। तो ये जो सबसे स्पेशल, सबसे सुंदर, ये देखिए, ये कान्हा जी की राखी है। कितनी सुंदर छोटी छोटी राखी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको राखियाँ कैसी लगी, और सभी चीज़ें जितने भी मैंने आपको उपाय बताए हैं आपकी थाली के लिए, वो ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर बहन के पास यह वीडियो पहुंच पाए और वह अपने राखी के त्यौहार को और भी मंगलमय बना सके। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।